खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मॉन्क ने कहा, जानते हो, इंसान को हारने से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि लोग उसकी हार देख लेंगे। यही है असली फियर ऑफ फेलियर। तुम्हारे ऊपर भी यही डर हावी है, इसलिए तुम काम शुरू ही नहीं करते। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर, मैं तो हमेशा से ही आलसी हूं, मेरा कुछ करने का ही मन नहीं होता। मास्टर ने पूछा, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम बचपन से ही ऐसे आलसी थे? लड़के ने कहा, नहीं, मैं तब तो खूब खेलता कूदता था, स्कूल जाने में भी मजा आता था। मास्टर मुस्कुराए और बोले, इससे एक बात निश्चित है कि कोई जन्म से आलसी नहीं होता। काम टालने की आदत, मन न लगाने की आदत, ये आलस या एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं, ये डर की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे तुम्हारे फेलियर से डरने की आदत पड़ गई, और यही आदत आज छोटी छोटी चीजों में आलस्य की तरह दिखती है। लड़के के मन में अभी भी डाउट्स थे। उसने कहा, लेकिन फेल होना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। मास्टर ने कहा, दूसरों के सामने फेल होने का डर बहुत बड़ा होता है। इंसान खुद को बहुत कमजोर समझता है। जब तक तुम इस डर को फेस नहीं करोगे, ये बैकग्राउंड में बना रहेगा और जिंदगी के बड़े मौके छीनता रहेगा। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 नियम सिखाऊंगा जो फेलियर से डरने की आदत को पूरी तरह खत्म कर देंगे और तुम हमेशा के लिए आलस्य से आजाद हो जाओगे। लड़के ने पूछा, लेकिन मैं इस डर को पकड़ूं कैसे? ये तो हमेशा बैकग्राउंड में बना रहता है। मास्टर ने कहा, आज रात को मैं तुम्हें पहला नियम सिखाऊंगा, बस एक शर्त है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मास्टर उसे एक सुनसान बगीचे में ले गए। उन्होंने कहा, इस बगीचे की खासियत यह है कि पूर्णिमा की रात में यहाँ पेड़ों की परछाइयां कुछ ऐसी बनती हैं कि वे जीवित लगती हैं, बस तुम डरना मत। लड़का मन में हंसा, अरे जवान लड़के भला परछाइयों से कहाँ डरते हैं, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे अजीब आकृतियां प्रकट होने लगी और कई रूप लेने लगी। हवा की सरसराहट से आवाज होती, आसपास के पेड़ हिलते तो ऐसा लगता कि वे आकृतियां जिंदा हो उठी हैं। अचानक लड़के के अंदर डर की लहरें उफान मारने लगी। उसने विचलित होकर कहा, मास्टर, मैं जानता हूं कि ये सब परछाइयां हैं, फिर भी मुझे डर लगता है। मैं जितना डर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ज्यादा मैं परेशान हो रहा हूं। मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ध्यान से देखो, सबसे पहले ये समझो कि तुम डर से लड़कर कभी जीत नहीं सकते। पहला नियम, यू कैन नॉट फाइट फियर, यू कैन नॉट फाइट द माइंड। क्योंकि तुम उन परछाइयों से लड़ ही नहीं सकते जो असलियत में मौजूद नहीं है। लड़के ने कहा, तो मैं क्या करूं? मास्टर बोले, डर को रोकने की कोशिश मत करो, अपने अंदर उठते उद्वेग, पैनिक को भी मत रोको। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, ऑब्जर्व करो। परछाइयों को नहीं, अपने मन के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। लड़के ने खुद से कहा, डर एक मेंटल रिएक्शन है जो मेरे अंदर अभी उठ रहा है। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो अपने शरीर और मन की हालत देख सकता है। मास्टर ने धीरे से कहा, देखो पहला रिएक्शन क्या है? लड़के ने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं या अपना मुंह फेर लूं। मास्टर ने कहा, बिल्कुल, डर आते ही इंसान अपनी आसन, अपनी जगह बदल देता है, खुद को किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे डर बाद में और ज्यादा अटैक करता है। इसलिए तुम सीखो डर को मिटाने का तीसरा नियम, स्टे इन द पोस्चर, स्टे इन द फाइट। क्योंकि जब तुम पोस्चर बदलते हो, तुम्हारी विल पावर टूटती है और मन को सिग्नल मिलता है कि डर जीत गया। लड़के ने निश्चय किया, ये डर मुझे जिस भी स्थिति में पकड़ेगा, मैं उसी स्थिति में रहूंगा। अगर ये मुझे बैठे हुए पकड़ेगा तो मैं बैठा रहूंगा, अगर चलते हुए पकड़ेगा तो मैं चलता रहूंगा। मैं अपनी आसन यानी पोस्चर तक नहीं बदलूंगा। कुछ ही देर में लड़के ने महसूस किया कि बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका मन और शांत हो रहा था, वो ज्यादा अवेयर हो रहा था। लड़के ने कहा, मास्टर, मैं एक पैटर्न देख रहा हूं, कोई आकृति मुझ पर हंसती है, कोई मेरी तरफ दौड़ती है। इन परछाइयों के कारण 2 तरह की भावनाएं मेरे अंदर प्रकट हो रही हैं। मैं फंस गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर फेल हो जाऊंगा। मास्टर ने कहा, इसके पीछे गहरा कारण है। हमारे अंतर्मन में जो नेगेटिव बिलीफ या धारणाएं होती हैं, वही हमारी कल्पनाओं में कई गुना बड़ी होकर सामने आती हैं।
यानी हमारी इमेजिनेशन और नेगेटिविटी मिलकर हमें छोटा बनाए रखती हैं। लड़के ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा उसके अंदर जो गिल्ट और रिजेक्शन था, रिग्रेट की भावनाएं थीं, वही उन आकृतियों में दिख रही थीं। वो अपने मन और इमोशंस को ऑब्जर्व करता रहा, बिना लड़े बिना भागे देखता रहा। उसे दिखने लगा कि इन परछाइयों में कोई सच नहीं है, ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल है। सारे रिएक्शन शांत होने लगे। मास्टर ने उसके चेहरे की शांति देखी और कहा, अब तुम अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। बस आज जो सीखा है उसे अप्लाई करने के लिए तैयार रहना। अगले दिन मास्टर लड़के को सुंदर नदी किनारे ले गए और लड़के से बोले, हमें इसके किनारे किनारे चलना है और एक प्राचीन मंदिर के घाट तक पहुंचना है। लड़के ने सामान उठाया और पक्की रोड की तरफ चलने लगे। तभी मास्टर ने पूछा, किधर जा रहे हो? लड़के ने कहा, उधर देखिए, सब लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, शायद वही सेफ होगा, घूम फिर कर सही जगह पहुंच ही जाएंगे। मास्टर बोले, हम लोग भी तो यही करते हैं, हम सफलता की यात्रा शुरू करते हैं लेकिन फिर सेफ्टी का रास्ता चुन लेते हैं, फिर बाद में पूछते हैं सफलता क्यों नहीं मिली। मास्टर बोले, इंसान को लक्ष्य नहीं रास्ता भी बनाता है। हमें नदी किनारे सफर करना है, अनुभव के लिए, सीखने के लिए। यही फियर ऑफ फेलियर मिटाने का अगला नियम है। चूज डिफिकल्टी ओवर कंफर्ट। आसान नहीं, दमदार रास्ता चुनो, यानी जानबूझकर उस रास्ते को चुनो जहां ग्रोथ ज्यादा है, जहां सीखने को बहुत है। लड़के ने कहा, लेकिन मुझे तो कठिन रास्ते पर चलने की आदत ही नहीं है। मास्टर ने कहा, मुझे नहीं आता, मैं कमजोर हूं। ये डर नहीं है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है, ये नई शुरुआत है। इस बात को स्वीकारो कि मुझे बेहतर बनना है और चलते रहो। लड़का अब नदी के किनारे चलने लगा। कुछ ही घंटों में उसके पैर दुखने लगे। मन ही मन में भीड़ वाला रास्ता अब आसान लगने लगा। अचानक मन में डर आया, कहीं मैं पूरा रास्ता नहीं चल पाया तो, कहीं मैं फिर फेल हो गया तो। उसे अचानक मुड़ने का मन हुआ। तभी उसने खुद से कहा, नहीं, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं चलता रहूंगा। स्टे इन द पोस्चर, स्टे इन द फाइट। वो चलते चलते मन के रिएक्शंस को देखने लगा। विचार थे, वही कर लो जो सब कर रहे हैं, किसी को पता चला तो तुम पर हंसेंगे। तब उसने रियलाइज किया कि उसके अंदर पुराना गिल्ट और रिग्रेट अभी भी बैठा हुआ है। तब उसने एक नई बात सीखी कि केवल ऑब्जर्व करने से पूरा बदलाव नहीं होगा, साथ में चलना भी होगा। आई हैव टू टेक एक्शन। क्योंकि केवल बातें सुनने से कान पकते हैं और कर्म करने से फल पकते हैं। यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब वह लड़का ऑब्जर्व करना सीख चुका था, वो एक्शन लेना सीख चुका था। समय के साथ उसके माइंड ने नेगेटिविटी को रिलीज करना शुरू कर दिया। पुरानी प्रोजेक्शंस, फियर, रिग्रेट, फेलियर सब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। धीरे धीरे उसके अंदर बैलेंस आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब वही सफ़र उसे तकलीफ की जगह एडवेंचर लगने लगा। यही सफ़र उसका डिसिप्लिन, उसका पर्पस बन गया। 2 दिन पूरे हो गए। लड़के को लगने लगा कि वो हमेशा के लिए डर और आलस से आज़ाद हो गया है। अब वो पूरे जीवन की यात्रा ऐसे ही करेगा। लेकिन तभी मन ने आखिरी चाल चली। तीसरे दिन अचानक लड़के को चलते हुए चक्कर आने लगे। भारी थकान महसूस हुई। उसने बैठकर देखा तो घुटने के पीछे एक लीच चिपकी हुई थी, जो काफी देर से उसका खून चूस चूस कर मोटी हो चुकी थी। लड़के ने तुरंत उस लीच को निकाल फेंका, लेकिन ठीक उसी पल उसके मन को एक विचलित करने वाली लहर उठी। मन ने कहना शुरू कर दिया, मैं शहर का लड़का हूं, मैं यहाँ इस घाटी में क्या कर रहा हूं, मैं इन सब चीजों के लायक नहीं हूं, मुझसे तो बार बार गलती होती रहेंगी, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मास्टर ने लड़के से कहा, रुको, अब यहां से पीछे कदम मत मोड़ना, यही डर का आखिरी हथियार है। तुम्हारा ईगो, तुम्हारी पुरानी पहचान, ये लीच की तरह चिपकी रहती है। ईगो बदलना नहीं चाहता। जैसे ही तुमसे कोई गलती होती है, ये तुम्हें खींचकर कंफर्ट जोन में ले जाता है। लड़के का मायूस चेहरा देखकर मास्टर ने कहा, तुम्हारी कोई मेहनत बेकार नहीं हुई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस आखिरी नियम याद रखो, सेल्फ लव, खुद को एक्सेप्ट करो। अपनी परछाइयों को, अपनी बुराइयों को, दोनों को ही एक्सेप्ट करो। हमेशा सही होने की जिद छोड़ो और गलत होने के लिए तैयार रखो। याद रखो, जिस दिन तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होगा,
उस दिन फेलियर का डर बहुत छोटा हो जाएगा। बस यही डर, आलस और रिग्रेट का अंत है। समरी। 2 घंटों की यात्रा के बाद लड़का प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था। उसने अपनी डायरी निकाली और सारे नियम लिख लिए। पहला, डर से लड़ो मत, क्योंकि मन की परछाइयों से कोई नहीं लड़ सकता। दूसरा नियम, ऑब्जर्व करो। डर को नहीं, अपने मन को ऑब्जर्व करो। डर बस एक जाता हुआ रिएक्शन है। तीसरा नियम, स्टे इन द पोस्चर। जहां डर मिले वहीं टिक जाओ। यही विल पावर की असली ट्रेनिंग है। चौथा नियम, कंफर्ट नहीं, डिफिकल्टी चुनो। इंसान लक्ष्य से ज्यादा रास्ते से बनता है, क्योंकि रास्ता ही उसको सिखाता है। चौथा नियम, टेक एक्शन। सुनने और समझने से लाइफ नहीं बदलती, कर्मों के पकने से ही फल मिलते हैं। आखिरी नियम, सेल्फ लव। अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों को एक्सेप्ट करो, तभी असली ताकत आएगी। 18 से 40 साल गोल्डन समय होता है, जहां आप अपनी ऊर्जाओं से जीवन बना सकते हो। अपने समय के एक एक पल का उपयोग करने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।